आप सभी को राधे राधे। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील और स्टार आईक्यू परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 23 अक्टूबर और 23 अक्टूबर 2020 के नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। स्टार आईक्यू क्विज के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसे भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। क्विज के लिए कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा? हाल ही में किसे 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था आपका ऐश्वर्या श्रीधर, ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं और आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा हमारा? जर्मनी की किस टेनिस खिलाड़ी ने 31 साल की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा की है? तो जर्मनी की टेनिस खिलाड़ी जिन्होंने अभी हाल ही में 31 साल की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा की है, इनका नाम है जूलिया जॉर्जेस। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रही है, यही है जूलिया जॉर्जेस। जूलिया जॉर्जेस 2018 में सर्वश्रेष्ठ 9वीं रैंकिंग पर पहुंची थी और उनका सबसे हालिया मैच फ्रेंच ओपन में जर्मनी की लारा सिंगमन के खिलाफ दूसरे दौर में था और जिसमें इन्होंने हार का सामना करना पड़ा था इन्हें। और जूलिया विंबलडन 2018 के सेमीफाइनल में सेरेना विलियम्स से सीधे सेंटो में हार गई थी और फ्रेंच ओपन 2014 में जो आपका एक मिक्स डबल था, मिक्स युगल में निनाद ज़ेमेनिथ के साथ में उप विजेता रही थी। ये जर्मनी में 2014 में फेड कप के फाइनल में भी ये पहुंची थी जूलिया जॉर्जेस और अब इन्होंने जो है संन्यास लेने का जो है वो घोषणा कर दी है। आगे बढ़ते हैं तो निम्न में से कौन सा राज्य कृषि कानून को न लागू करने वाला या कृषि कानून खारिज करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो कृषि कानूनों को खारिज करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, जिसका नाम है पंजाब राज्य, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। पंजाब विधानसभा विशेष सत्र में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सदन में केंद्रीय कृषि विधेयकों को निरस्त कर दिया और कृषि विधेयक को ना लागू करने का प्रस्ताव जो है वो पेश कर दिया है। ठीक है, और विधेयक में पंजाब सरकार ने किसानों पर गेहूं व धान एमएसपी से कम भाव पर खरीदने का दबाव बनाने वाले पर 3 साल की कैद का भी प्रावधान रखा है। जिक्र पंजाब का हुआ है तो मैप में देखिएगा, पंजाब की मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी है भारत में। पंजाब की राजधानी क्या है? पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़ है। यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है? 2.8 करोड़ है। गवर्नर कौन है? वीपी सिंह बदनौर है। मुख्यमंत्री का नाम क्या है? कैप्टन अमरिंदर सिंह है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सीबीएसई ने, यानी कि सीबीएसई तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते ही हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से आयोजित होने वाली केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट जिसको हम लोग बोलते हैं, कि वैधता 7 साल से बढ़ाकर कितने साल कर दी है? तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, और इसकी वैधता बढ़ा के 7 साल से आजीवन कर दी है, यानी कि एक बार एग्जाम देने के बाद में जो है दोबारा एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, आजीवन वैधता रहेगी सीटेट की, ये याद रखिएगा। ठीक है, वैसे सीबीएसई की तरफ से हर साल सीटेट जो है वो 2 बार एग्जाम होता है, पहला जुलाई में होता है, दूसरी बार दिसंबर में होता है। इस बार तो खैर पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से नहीं हो पाया था। जिक्र हम लोग सीबीएसई का कर रहे हैं, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है, इसकी स्थापना 1962 के अंदर हुई है और इसके चेयरपर्सन का नाम मनोज आहूजा है और एफिलिएशन जो है 21,499 स्कूल की है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की पहल पर एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत किस राज्य को देश के 29 राज्यों की सूची में पहला स्थान मिला है? तो देश के 29 राज्यों की सूची में जो है पहला स्थान मिला है, इसका नाम है हमारे राज्य हरियाणा राज्य। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको रिसेंटली करवाया भी था ये, और ये नेशनल करंट अफेयर जो है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत के जो है 28 राज्य कहिएगा, 29 राज्य नहीं कहेंगे। ठीक है, 28 राज्य, क्योंकि 29 नहीं है, भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं। ठीक है, 28 राज्य की सूची में पहला स्थान मिला है हरियाणा राज्य को। ठीक है, और नंबरिंग कितनी है हरियाणा की? हरियाणा की स्कोरिंग है 46.7। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब हरियाणा के बारे में जिक्र करें तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, राज्यपाल का नाम सत्यदेव नारायण आर्य है, पॉपुलेशन 2.5 करोड़ है, मुख्यमंत्री का नाम मनोहर लाल खट्टर है। भारत और किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सेवाओं को प्रोत्साहन करने के लिए
एयर बबल समझौता किया गया है। तो एयर बबल जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और भारत और बांग्लादेश के बीच अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सेवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए एयर बबल समझौता हुआ है। और इस समझौते के तहत होगा क्या कि भारत और बांग्लादेश के विमान दोनों देशों के बीच में हर सप्ताह 28 उड़ानें जो है वो संचालित करेंगे। उन्होंने कहा कि अब तक 18 देशों के साथ में ऐसे एयर बबल समझौते हो चुके हैं। ठीक है, ये भी बात में याद रखिएगा साथ के साथ में। और बात बांग्लादेश की कर रहा हूं तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, करेंसी बांग्लादेशी टका है, शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री है। और याद रखिएगा भारत और बांग्लादेश की सीमा सबसे ज्यादा लगती है 4096 किलोमीटर, ये भी बात याद रखिएगा आप लोग। आगे जाता हूं तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेहतरीन शिक्षण माहौल सुनिश्चित करने हेतु 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू कर रही है। तो स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना यानी कि डिजिटल बोर्ड योजना जो है वो लागू कर रहा है, वो कौन सा राज्य है? तमिलनाडु राज्य है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। शैक्षणिक माहौल को सुनिश्चित करने के लिए 80,000 सरकारी स्कूलों के अंदर स्मार्ट डिजिटल बोर्ड लगने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर की तरह जैसे मैं आपको स्क्रीन पे पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल वैसे वैसे उन पे ऐसे मार्कर से ऐसे कलर वगैरह चेंज भी कर सकते हैं। कोई और येलो कलर लेना है येलो कलर भी हो सकता है, ग्रीन कलर लेना है ग्रीन कलर भी हो सकता है। ऐसे जो है डिजिटल बोर्ड काम करेगा बिल्कुल जैसे लैपटॉप की स्क्रीन काम कर रही है ये। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। और तमिलनाडु राज्य के शिक्षा मंत्री है जिनका नाम है के ए सैन कोटियन। ठीक है, इनका पूरा नाम है के ए सैन कोटियन। इनके नाम थोड़े गंदे गंदे से होते हैं। ठीक है, इन्होंने ऑडियो विजुअल योजना के माध्यम से जो है इस योजना को चलाया जाएगा, ऑडियो और के साथ में विजुअल दिखा के भी बच्चों को ऐसे डायग्राम वगैरह दिखा के जो है पढ़ाया जाएगा। और केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय की स्मार्ट क्लासरूम योजना राज्य के 7,500 स्कूलों में लागू की जा रही है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। तो खैर आगे बढ़ते हैं, हम लोग जिक्र तमिलनाडु का करते हैं। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम इड्डापड्डी के पलानीस्वामी है। पॉपुलेशन 6.79 करोड़ है। ऐसा होता है कुछ आपका डिजिटल बोर्ड। ठीक है, इनमें से किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर नाम की एक किताब जो है अपनी आत्मकथा का विमोचन किया है? तो इस किताब का विमोचन किया है एन.के. सिंह ने, यानी कि नंद किशोर सिंह, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं ये। ठीक है, नंद किशोर सिंह ने अपनी आत्मकथा लिखी है ये। इसमें इन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में सक्रिय भूमिका निभाई है एन.के. सिंह ने। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में सेवारत हैं, ये काम कर रहे हैं नंद किशोर सिंह, याद रखिएगा। इन्होंने इस किताब का जो है अभी विमोचन किया है। इस किताब को जो है अभी हाल ही में रूपा पब्लिकेशन ऑफ इंडिया द्वारा जो है वो इसका पब्लिकेशन किया गया है, प्रकाशन किया गया है इसका। आगे जाते हैं, अगला क्वेश्चन है भारत और किस देश के बीच कोयले के बारे में 5वें संयुक्त कार्यदल की बैठक 5 नवंबर 2020 को आयोजित होगी? तो कोयले के लिए जो है 5वें संयुक्त कार्यदल की बैठक 5 नवंबर 2020 को आयोजित होगी भारत और इंडोनेशिया के बीच में, यानी कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इस बैठक की मेजबानी जो है वो भारत कर रहा है। कोविड महामारी के कारण हवाई यात्रा पर लागू प्रतिबंधों के कारण यह बैठक नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित हो रही है, ये बात भी आप याद रखिएगा। ठीक है, ऊपर ये किराएदार प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा शोर कर रहे हैं। ठीक है, और इंडोनेशिया की बात करता हूं। इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता है। रीजनल लैंग्वेज यहाँ पे तकरीबन 700 से ज्यादा लैंग्वेजेस का यूज किया जाता है। ठीक है, करेंसी इंडोनेशियन रुपये है। और दूसरी बात है प्रेसिडेंट का नाम जोको विडोडो है। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में 450 किलोमीटर लंबी जिला सड़कों और राज्य राजमार्गों को अपग्रेड करने के लिए 177 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 177 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है महाराष्ट्र के अंदर सड़कों का विस्तार करने के लिए। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, ठीक है, 177 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ समझौता हुआ और महाराष्ट्र राज्य में सड़क सुधार परियोजना के लिए होगा ऐसा। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो है वो सड़कों का निर्माण किया जाएगा। बेसिकली इसका सीधा सा उद्देश्य है कि ग्रामीण सड़कों को भी जो है या ग्रामीण लोगों को भी बाजारों तक जो है डायरेक्ट सड़कों के माध्यम से जोड़ा जा सके। ठीक है, या यूं कहिएगा आम जनजीवन में गतिशीलता लाने के लिए, आजीविका में थोड़ा सुधार लाने के लिए ऐसा फैसला किया गया है।
जिक्र अब हुआ है आपका किसका, महाराष्ट्र राज्य का। तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई है। राज्यपाल का नाम भगत सिंह कोश्यारी है। मुख्यमंत्री का नाम उद्धव ठाकरे है। एडीबी की स्थापना 1966 में हुई थी और एडीबी का हेडक्वार्टर मांडलू यांग फिलीपींस के अंदर है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत सरकार ने घोषणा की है कि किस देश की नौसेना नवंबर 2020 में होने वाले मालाबार अभ्यास में शामिल होगी। तो भारत सरकार ने घोषणा की है कि ऑस्ट्रेलिया देश की नौसेना जो है वो 2020 में, नवंबर 2020 में होने वाला मालाबार पड़ता कहां पे है, केरल में पड़ता है मालाबार, और केरल के मालाबार तट पे होने वाले इस अभ्यास के अंदर जो है वो ऑस्ट्रेलिया की नौसेना जो है वो शामिल होने वाली है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। वैसे अब मैं आपको बता देता हूं, ये अभ्यास जो है 1992 से जो है वो शुरू हुआ था, ये भी बात आप याद रखिएगा। जापान अभ्यास में शामिल हुआ और 2015 एक स्थायी सदस्य बन गया। साल 2018 में भारत ने अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया की भागीदारी को जो है अस्वीकार कर दिया था, यह भी बात याद रखिएगा। अब इस अभ्यास में होगा क्या, इस अभ्यास में समुद्री सुरक्षा के लिए कोशिश की जाएगी और भारत ने जो है ऑस्ट्रेलिया को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है इस बार के लिए। तो जिक्र ऑस्ट्रेलिया का हुआ है तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया का डायलिंग कोड +61 है। ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन 2.5 करोड़ है। करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, ये बात भी आप याद रखिएगा। चलिए इसी के साथ में लेक्चर तो समाप्त होता है, पर आपके लिए क्वेश्चन है कि भारत के निम्न में से किस राज्य में सी प्लेन परियोजना स्थापित की जाएगी, बिहार, पंजाब, गुजरात, राजस्थान। बताइए विस्तार से आप इस क्वेश्चन के बारे में। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।